ठीक है, आरंभ करते हैं। बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 3 में अर्थात हिंदी गद्य साहित्य में आपका फिर से स्वागत है। कथा यात्रा इस पुस्तक में से हमने 11 कहानियां पूर्ण कर ली हैं। जमींदार का दृष्टांत, एक टोकरी भर मिट्टी, उसने कहा था नैराश्य, पुरस्कार, नारंगिया, वह सांप, परमात्मा का कुत्ता, ठेस, फैसला, साहब फिर कब आएंगे माँ, और उसके उपरांत अंतिम कहानी 12वीं कहानी ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित सपना हम देख रहे थे और इसकी 2 तासिकाएं भी हमारी हो चुकी थी। आज हम इसे पूर्ण करेंगे। देखिए, दलित साहित्य जो मराठी भाषा से आरंभ हुआ वह धीरे धीरे संपूर्ण भारतवर्ष में खास करके उत्तर भारत में फैल गया है और आज हम देखते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे एक महान मनीषी के द्वारा जो कार्य दलितोद्धार के कार्य किया गया उसकी प्रेरणा पा करके जो अब तक अनपढ़ वर्ग रहा वो पढ़ने लगा है, सामने आने लगा है और जो त्रिसूत्री डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दी थी, पढ़ो, संगठित हो और संघर्ष करो। अब देखिए, इस कहानी में पढ़े लिखे तथाकथित दलित या शूद्र जाति के लोगों के द्वारा किस प्रकार से आंदोलन किया जाता है और उस आंदोलन को किस प्रकार से यह व्यवस्था समाप्त कर देती है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम यहाँ तक आए थे कि गौतम और ऋषि दोनों मित्रों ने मिलकर के बालाजी मंदिर बनाने में बहुत बड़ा योगदान किया। चंदा जमा करने से लेकर के अपने मित्रों के द्वारा मेहनत करके ईंट गारे से उस मंदिर को बनाने में पूरा प्रयास किया, लेकिन बाद में होता क्या है इसको लेकर के हम चर्चा करते हैं। गौतम जो अपनी पत्नी और ऋषि की पत्नी और बच्चों के सहित मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में पंडाल में सबसे आगे बैठा था ताकि वहां से उसे बालाजी की मंदिर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का दृश्य नजदीक से देखने को मिले। इस मिस से वह जल्दी आया था और आगे बैठा। यह नटराजन सह नहीं पाया और नटराजन उसे उठाने की कोशिश कर रहा है वहां से। और नटराजन के साथ एक और भी व्यक्ति है, उसका नाम अभी पता चल जाएगा। नटराजन का मस्तिष्क तीव्र गति से चल रहा था। गौतम को रोककर बोला, गौतम, अपने बच्चों और पत्नी को भी पीछे ले जाओ, वहीं बैठा लो। जाइए भाभी जी, आप भी जाइए। नटराजन ने आत्मीयता और बेहद नर्म लहजे में कहा, मैंने जानबूझ करके थोड़ा सा पुनरावृत किया हुआ है ताकि आपकी लिंक लग जाए। लेकिन क्यों? गौतम ने आश्चर्य से पूछा, क्यों पीछे जाऊं मैं भाई? सबसे पहले आया हूं, सबसे आगे बैठने का अधिकार मेरा है, क्यों पीछे जाऊं? तो नटराज उसे समझा रहा है, अरे भाई, आप समझदार हैं, ले लो, बच्चों को भी साथ ले लो, यहाँ अकेले बैठे बैठे बोर हो जाएंगे। आइए भाभी जी, आप भी पीछे बैठिए। नटराजन ने जोर देकर कहा, नहीं मिस्टर नटराजन, इन्हें यहीं बैठने दीजिए। गौतम ने विरोध किया। गौतम जी, क्या फर्क पड़ता है यदि पीछे ही बैठ जाएंगे? यह तो हमारा अपना फंक्शन है, अपना कार्यक्रम है। आइए भाभी जी, पीछे बैठिए। नटराजन ने फिर समझाने की कोशिश की। गौतम फिर चिढ़ गया। फिर प्रश्न किया उसने, नटराजन जी, यदि ये लोग यहीं बैठे रहेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? गौतम ने प्रश्न किया। नटराजन के पास नागराजन खड़ा था, जो दूसरे आदमी की मैंने बात की थी ना, वो नटराजन के पास नागराजन भी खड़ा था।
उसने अजीब सी आवाज में कहा, यार जब उठने के लिए कह रहे हैं तो उठते क्यों नहीं? जाओ जाकर पीछे बैठो। अब दूसरा आदमी आ गया इसमें। नागराजन के रंग ढंग से गौतम की नसें फड़कने लग गई। उसे क्रोध आ गया। उसने वापस लौटते हुए कहा, मिस्टर नागराजन, तमीज से बात करो। आप होते कौन है हमें उठाने वाले? मिस्टर नटराजन, मैं यहीं बैठूंगा। जूतों की रखवाली के लिए आप इस श्रीमान को भेज दीजिए। नागराजन को गौतम ने जलती हुई नजरों से घूरते हुए कहा, आप तो नाराज हो गए। ये सब सामाजिक चीजें हैं। समाज के नियम कायदों को तो निभाना ही पड़ता है ना। यदि उन्हें पूरी तरह से पूरे नियमों से न करें तो फल अधूरा रहता है। मैं तो आपको समझाने के लिए कह रहा था। नटराजन ने गौतम को शांत करने के लिए कहा। समाज के नियम कायदे क्या हैं, जरा खुलकर तो बताओ नटराजन साहब। गौतम बिचड़ गया अब। और साथ ही इस महाशय को भी सिखाइए। गौतम ने तीखे स्वर में कहा, जिसका जो काम है उसको वही दिया जाएगा। नागराजन ने व्यंग्य भरे शब्दों में कहा। मतलब गौतम तथाकथित शूद्र है, हरिजन है, दलित है और उसे जूतों के पास बैठना चाहिए। ये सामाजिक नियम है हिंदुओं का। हिंदू धर्म में बहुत अच्छी चीजें हैं, मानता हूं। मैं स्वयं हिंदू हूं और हिंदू धर्म पर मुझे अभिमान है। परंतु हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था जो है वह हमेशा से गर्हणीय रही है, हमेशा से निंदनीय रहेगी, हमेशा निंदनीय रहेगी। गौतम बिगड़ उठा ये सुन करके। किसका काम क्या है? सीधे सीधे कहो। घुमा फिरा कर बोलने की जरूरत नहीं है मिस्टर नटराजन। इस नागराजन से कहो कि अपनी पतलून में रहे। अब वो भी चिढ़ गया। कौन सा काम, कैसा काम, किसका काम, कैसा काम? परमात्मा ने सबको समान पैदा किया है तो फिर सबने समान रूप से काम करना चाहिए ना। खास करके धर्म के क्षेत्र में सभी लोगों को, सभी भक्तों को समान कर्तव्य, समान अधिकार देने चाहिए। परंतु ऐसा नहीं होता। नटराजन ने नागराजन को एक और हटा दिया। स्वयं भी थोड़ा हटकर खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि डर गया था। गौतम कब हाथ उठाएगा कह नहीं सकते थे। नटराजन के पास दो तीन लोग और आ गए थे जो गौतम को घूर घूर कर देख रहे थे। अब देखिए, ये जो झगड़े की नौबत आ रही थी, तो इस नौबत को टालने के लिए कुछ लोग वहां आ गए, अन्य लोग भी जो नटराजन के पक्ष के थे। आपस में फुसफुसा कर बातें कर रहे थे। बीच बीच में गौतम की ओर भी देख रहे थे। अरे ये हरिजन होकर के मंदिर मंदिर के पास आएगा। देखिए, मंदिर प्रवेश तो हरिजनों को करने नहीं दिया जाता है, लेकिन मंदिर के पास भी भटकने नहीं दिया जा रहा है। गौतम की पत्नी इस बातचीत से आशंकित होने लगी थी। सहमते हुए बोली, सुनो, तो चलो पीछे बैठ जाते हैं ना, क्या हर्ज है, क्या फर्क पड़ता है? दीदी तो पहले ही कह रही थी कि वो पीछे बैठ जाए। गौतम ने उसे डांट दिया, चुपचाप बैठे रहो, हम यहीं बैठेंगे। पंडाल में भीड़ बढ़ने लगी थी। अब पीछे जाने का भी कोई मार्ग नहीं रहा। नटराजन ने अपने विश्वसनीय लोगों को हिदायत दे दी थी, पंडाल में हिसाब से देख करके लोगों को बैठाओ, आलतू फालतू लोगों को आगे बैठने नहीं देना। अब ये सब हो रहा था, इतने में ऋषि आ गया। ऋषि जो गौतम का मित्र था, और ऋषि और गौतम ने अपने मित्रों के साथ मिलकर के इस मंदिर के भवन के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान किया था। ऋषि इत्मीनान से नहा धो करके आया था। वो काफी ताजा लग रहा था क्योंकि रात भर उसने काम किया था और स्नान करने के बाद थोड़ा तरोताजा होकर के आ गया था। नटराजन को देखते ही जय बालाजी कहता था। उसका प्रणाम, जैसे हम जय श्री राम कहते हैं, जय श्री कृष्ण कहते हैं, या राम राम कहते हैं, या नमस्ते कहते हैं, या अन्य धर्मों में अलग अलग पद्धति से सलाम वालेकुम कहते हैं या गुड मॉर्निंग कहते हैं। वो सब बातें यहाँ गौण रहती है, लेकिन जय बालाजी कहना एक भगवान का आदर माना वहां जाता है। ऋषि के जय बालाजी कहने के ढंग से नागराजन भीतर से तिलमिला जाता था। और कोई अवसर होता तो शायद कुछ प्रत्युत्तर में कह भी देता, लेकिन अवसर नाजुक था। गौतम के परिवार को भी आगे से उठाना था, इसलिए सिर्फ मुस्कुरा करके रह गया। ऋषि के कंधे पर हाथ रख करके बोला,
कहाँ थे अभी तक? तुम्हें पता है तुम्हारे बगैर यहाँ पत्ता भी नहीं हिल सकता। ऋषि का हाथ पकड़कर नटराजन उसे किनारे ले गए। अब देखिए, जिस आदमी से हमें काम करवा लेना है, एक नियम है समाज का, उसे थोड़ा सा ऊंचा करो, उसको थोड़ा सा जमीन से ऊपर उठाओ, ताकि वो अपनी बात सुन सके और काम करे। बात क्या है, कुछ कहो तो, ऋषि ने पूछा। ऋषि, तुम तो समझदार हो और पढ़े लिखे आदमी हो। वह गौतम वहां बैठा है, सबसे आगे, नटराजन ने धीमे स्वर में कहा। तो क्या? उसे और उसके बच्चों को उठाकर पीछे बैठाओ ना। लेकिन क्यों? ऋषि ने पूछा। अब तुम्हें कैसे समझाऊं ऋषि, तुम तो जानबूझकर नासमझ बनने का नाटक कर रहे हो। नटराजन ने क्षोभ व्यक्त किया। नटराजन जी, साफ साफ कहिए, पहेलियां बुझाने का वक्त नहीं है यह। आखिर बात क्या है? ऋषि गंभीर हो गया। ऋषि गंभीर हो गया था। तुम क्या जानते नहीं? नटराजन ने ताश के पत्तों की तरह फेंका, शब्दों को फेंटा, पिसा। क्या? ऋषि ने जैसे ताश की गड्डी काट दी। ये गौतम एससी है, शेड्यूल कास्ट, जिसको पुराने जमाने में शूद्र कहा जाता था, बाद में हरिजन कहा जाने लगा, अब दलित कहा जाने लगा। इनमें तमाम जितनी जातियां आती हैं, जैसे महार, मांग, चमार, अन्य जो जातियां आ जाती हैं, उन सभी जातियों के लोगों को एससी कहा जाता है। अंग्रेजों ने इसको शेड्यूल कास्ट, मतलब उनको अनुसूचित जाति का दर्जा दिया था, अनुसूची में रखा था। नटराजन ने आखिरी चाल चल दी। तो इससे फर्क क्या पड़ता है नटराजन जी? ऋषि ने व्यंग से पूछा। फर्क पड़ता है, पूजा अनुष्ठानों में उन्हें आगे नहीं बैठाया जा सकता। यह रीत है, शास्त्रों की मान्यता है। नटराजन गहरे अवसाद में भर करके बोला, कहा उसने, ये तो शास्त्र में लिखा है। अब देखिए, हिंदू धर्म का जो मूल है ना, जिसको वर्ण व्यवस्था कहते हैं, उसमें ऐसा कहीं भी नहीं है। यहाँ तक कि वेदों में ये लिखा है, यथेमाम वाचम कल्याणिम आवदानी जनेभ्य ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्राय उत चारणाय उत आर्याय। इस प्रकार से, मतलब ये जो वेद की कल्याणकारी वाणी है, वो सभी मन मानव मात्र के लिए है। जैसे वो ब्राह्मणों के लिए है, वैसे वह क्षत्रियों के लिए भी है, वैसे वह वैश्यों के लिए भी है, वैसे वह शूद्रों के लिए भी है। पता नहीं महेश बार बार क्यों बाहर जा रही है। इतना ही नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक जिस पुरोहित ने किया, उस गागा भट्ट ने एक ग्रंथ लिखा है समयनयः नाम का, और समयनयः नामक ग्रंथ को उसने छत्रपति संभाजी महाराज को समर्पित किया था। और उसके एक श्लोक में इस प्रकार कहा है कि जो हिंदू, यानी जो मनुष्य मात्र हैं, वे सारे अग्निहोत्र के वेदाध्ययन के अधिकारी हैं। लेकिन दुर्दैव से है कि मध्य युग में ये जो वैदिक परंपरा थी, उसमें किन्हीं कारणों से कठिनाइयां आ गई, और उन कठिनाइयों की वजह से गुरुकुल प्रणाली समाप्त हो गई और शिक्षा का अधिकार कुछ लोगों तक सीमित रह गया। और उन्होंने ये, जिनके पास ये शिक्षा का अधिकार रहा था, उन्होंने कह दिया कि स्त्री शूद्रो न अध्येताम इति श्रुतः, अर्थात वेदों में ऐसा लिखा है कि स्त्री और शूद्रों को अध्ययन का अधिकार नहीं। लेकिन खुद वेद का जो मंत्र मैंने अभी कहा, उसके आधार पर यह सिद्ध होता है कि सभी को वेदों का, ईश्वर को मानने का, पूजा करने का, अनुष्ठान करने का, मंदिर प्रवेश करने का सभी को अधिकार है। ऐसा खुद वेदों में लिखा है। तो इसका विरोध करने वाले जो नालायक लोग हैं, ऐसे नटराजन जैसे, वो कह रहे हैं कि गौतम एससी है। इससे फर्क क्या पड़ता है नटराजन जी? ऋषि ने व्यंग्य से कहा, फर्क पड़ता है, पूजा अनुष्ठानों में उन्हें आगे बैठाया नहीं जा सकता। यह रीत है, शास्त्रों की मान्यता है। नटराजन ने गहरे अवसाद में कहा। तो ये बात है मिस्टर नटराजन, यह ज्ञान आपको आज ही प्राप्त हुआ है कि गौतम एससी है? अब तक पता नहीं था आपको ये वो एससी है? जब वह दिन रात अपना खून पसीना बहा रहा था इस मंदिर को खड़ा करने के लिए, तब आप नहीं जानते थे कि वह एससी है? मतलब जब तक आप उससे काम करवाएं, शारीरिक कष्ट का, परिश्रम का, तब उसका शूद्रत्व आपको नहीं दिखा, हाँ, उसका एससीत्व नहीं दिखा आपको। लेकिन जब मंदिर बनकर तैयार हो गया और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आ गया, तब आपको उसकी शूद्रत्व या उसका यस्सित्व याद आ रहा है?
तब आपने क्यों नहीं कहा कि जो एससी हैं वह मंदिर के काम में हाथ न बटाएं, इसके चूरे चूने गारे में अपने जिस्म का पसीना न मिलाए? क्यों नहीं ऐसा ऐलान किया कि जो ईंट किसी एससी ने बनाई है या पकाई है, ट्रक में चढ़ाई है या उतारी है, वे ईंटें इस मंदिर में नहीं लगेंगी? उस वक्त भी तो सोचना चाहिए था। ऋषि ने पूरी शक्ति से विरोध किया। नटराजन अवाक होकर के ऋषि का मुंह ताकने लगे। क्षोभ में भरकर बोला, ऋषि तुम ब्राह्मण होकर ऐसी बातें करते हो? ध्यान रखिए, अब समय बदलने लगा है, समाज बदलने लगा है, और नई पीढ़ी जो ब्राह्मणों की भी है वह भी बदलने लगी है, जिसका प्रतिनिधित्व ऋषि कर रहा है। वो कहता है कि अगर इस एससी के आदमी ने जिस एससी के आदमी ने ईंट बनाई, ईंट भुनी, पकाई, जिसने मंदिर खड़ा करने में अपने खून पसीना बहाया, वो चाहे शूद्र हो, वो मंदिर में पूजा का अधिकारी जरूर बन जाता है। और ये समय बदलाव की सूचना कर रहा है। तुम ब्राह्मण होकर भी ऐसी बातें कर रहे हो, समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? तो उत्तर देता है वो, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है ये उत्तर। समाज के परिवर्तन का, बदलाव का शंखनाद इस शब्द से है, इस वाक्य से। देखिए, हाँ ब्राह्मण हूं, तो क्या इसीलिए गौतम को पंडाल में सबसे पीछे बैठने के लिए बाध्य करूं? नहीं नटराजन जी, इस मंदिर को खड़ा करने में उसका भी हाथ है, यह मंदिर उसका भी है, यह वह वहां से नहीं उठेगा। इतना समझ लीजिए नटराजन जी, ऋषि ने कड़े शब्दों में ऐलान कर दिया, मतलब परिवर्तन हो गया है। नटराजन के आसपास भीड़ जमा हो गई थी। कई लोग ऋषि को समझाने की कोशिश कर रहे थे। ऋषि ने साफ कह दिया, वह गौतम को उठाने के पक्ष में नहीं है। यदि किसी ने ऐसी कोई हरकत की तो बहुत बुरा होगा। अकेला गौतम नहीं, और भी लोग बैठे हैं, किस किस को उठाओगे तुम? नटराजन के पीछे रामलोचन उपाध्याय खड़े थे। बड़ी देर से वह कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन सूत्र हाथ में नहीं आता। रामलोचन उपाध्याय अर्थात ब्राह्मण, होंठ के भीतर दबी खैनी को, खैनी मतलब तंबाकू का प्रकार, निकाल कर फेंकते हुए बोले, अरे यह मंदिर उसका कैसे हो गया? हा? ज्यादा ही पूजा पाठ का शौक है तो अपना अलग से मंदिर बनवा ले। देखिए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का सबसे बड़ा आंदोलन था नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश करना, लेकिन वो सफल नहीं हुआ और उन्हें अलग से अलग धर्म खोजना पड़ा, बौद्ध धर्म। अगर वो आंदोलन सफल हो जाता तो इस देश का कुछ और इतिहास होता। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। हम इस समय बदल तो नहीं सकते, लेकिन इस समस्या पर विचार तो कर सकते हैं। आगे आने वाले समय पर भी तो विचार कर सकते हैं। अरे यह मंदिर उसका कैसे हो गया? ज्यादा ही पूजा पाठ का शौक है तो अपना मंदिर बना ले अलग से, किसने रोका है? यह हमारा मंदिर है, हम पूजा पाठ अनुष्ठान अपने ढंग से करेंगे, उसमें किसी शूद्र या म्लेच्छ का प्रवेश निषेध है। म्लेच्छ मतलब मुसलमान, मतलब किसी हरिजन और मुसलमान को हम मंदिर में प्रवेश करने नहीं देंगे, और नहीं इस प्रकार के अनुष्ठानों में उसे नजदीक बैठने देंगे। उपाध्याय की बात से ऋषि आपे से बाहर हो गया। उसने अपना आपा खो गया, विवश हो गया वह, और वह बोला, अरे ओ थाली के बैंगन, तू आज जहां मंदिर का मालिक बनकर खड़ा हो गया है ना, उस रोज कहाँ था जब ईंट गारे का काम हो रहा था, मेहनत का काम हो रहा था, परिश्रम का काम हो रहा था? तब तो रोज तेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता था ना, बुलाने से भी नहीं आता था, 100 बहाने ढूंढकर घर में बैठ जाता था, और आज यहाँ होकर खड़ा होकर बकवास कर रहा है। ऋषि ने चीख कर कहा, ध्यान रखो ऋषि भी ब्राह्मण है। ब्राह्मणों के विरुद्ध जो नई पीढ़ी उन्हीं की आ गई है विद्रोह करने वाली, वो शूद्रों का पक्ष ले रही है, वो कह रही है। ऋषि की आवाज सुनकर के पंडाल के लोग भी उठकर देखने लगे। गौतम भी उठकर वहां आ गया। ऋषि के तेवर देख करके वह सत्य में आ गया। उसे भी समझ में नहीं आ रहा क्या है, क्योंकि वह अपने एक मित्र के, अपने एक हरिजन मित्र के खातिर अपने संपूर्ण समाज से, अपनी संपूर्ण परंपरा से, अपनी सारी रीतियों से, अपने सारे रिवाजों से विद्रोह कर रहा है। ये कोई कम काम नहीं है। मामला काफी नाजुक लग रहा था। उसने ऋषि को वहां हटाने की कोशिश की। चलो भाई, क्यों, अच्छे
प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में इस प्रकार झगड़ा करना ठीक नहीं है। अब तक देखिए, गौतम अब तक विद्रोह के मूड में था, लेकिन जब विद्रोह के मूड में स्वयं ऋषि आ गया, एक ब्राह्मण पुत्र आ गया, तो उसे वो समझाने की कोशिश करे, मेरे लिए झगड़ा मत कर, चलो भाई हम लोग घर चलते हैं। ऐसा अनुष्ठानों में बैठकर क्या होगा, जहां आदमी को आदमी की तरह न समझा जाए। देखिए, मनुष्य मनुष्य है, मनुष्यों में भेद करना नहीं चाहिए। गौतम ने उसे शांत करने की कोशिश की। नहीं गौतम, यह तेरी या मेरी लड़ाई नहीं है। आज यह जगह छोड़कर तुम चले भी गए तो फिर इस लड़ाई को जारी रखना मुश्किल होगा। और फिर तुम क्यों जाओगे, जाएंगे वे जो निकम्मे और जाहिल हैं। जाहिल मतलब अनपढ़ हैं, अज्ञानी हैं, जिन्हें पता नहीं है कि समाज क्या है, मानवता क्या है, ईश्वर का सच्चा स्वरूप क्या है। अगर ईश्वर के सभी पुत्र हैं तो सभी पुत्रों में ईश्वर अपने बच्चों में भेद क्यों करेगा। ईश्वर ने तो भेद नहीं किया, नदी ने भेद नहीं किया कि उसमें ब्राह्मण ना है या शूद्र ना है। आम के फल वृक्ष ने ये भेद नहीं किया कि उसका फल कोई ब्राह्मण खाए या शूद्र खाए। सूर्य ने तो कभी भेद नहीं किया कि उसकी किरण किसी ब्राह्मण पर पड़े और शूद्र पर ना पड़े। चांद ने तो अपनी चांदनी में किसी के साथ भेद नहीं किया। तो फिर ये भेद करने वाले नालायक जाहिल जो लोग हैं, उनको बदलना होगा। वे जाएंगे यहां से निकल करके, हम नहीं जाएंगे। यह मंदिर इनका कैसे हो गया, आओ मेरे साथ। ऋषि ने गौतम का हाथ पकड़ा। देखिए, एक शूद्र ने एक ब्राह्मण ने एक शूद्र का हाथ पकड़ करके नई पीढ़ी ने विद्रोह शुरू कर दिया है, जो सकारात्मक और सही आंदोलन है। और पंडाल के बीचों बीच आया। माइक पर मंगल ध्वनि गूंज रही थी। स्वामी जी भी पूजा स्थल छोड़ करके नटराजन के साथ आकर खड़े हो गए। ऋषि ने लोगों को संबोधित करते हुए कहना शुरू कर दिया, भाइयों, माइक पर वो आगे कुछ कहता कि नटराजन और उसकी साथियों ने बालाजी का जयकारा शुरू कर दिया, जय बालाजी जय बालाजी। लोग सुने नहीं, इसलिए वो भी षड्यंत्रकारी हैं, वो थोड़ी चुपचाप बैठने वाले हैं। परिवर्तन इतने आसानी से नहीं आएगा। हजारों वर्षों की लड़ाई है, ये होगी यह हजारों वर्षों की यह नौबत एक प्रकार से संघर्ष होगा। और इस संघर्ष में नई पीढ़ी जरूर सफल होगी, लेकिन समय लगेगा जरूर। बालाजी की जय जय के शोर में ऋषि के शब्द घुट करके रह गए। वह जो कुछ कह रहा था किसी को सुनाई नहीं दे रहा था, सुनाई नहीं पड़ रहा था। क्षण भर को लगा जैसे पूरा पंडाल बालाजीमय हो गया है। भीड़ चीख चीख कर जय बालाजी का उद्घोष करने लगी थी। ऋषि की समूची शक्ति उसकी आंखों में उतर आ गई। अब आंखें लाल हो गई, नसें उसकी खींचने लग गई। गौतम खड़ा समूचे दृश्य को देख रहा था। समूचे मतलब संपूर्ण। ऋषि के चेहरे पर फटते ज्वालामुखी को उसने पहचान लिया था। इससे पहले कि गौतम ऋषि को पंडाल से बाहर लाए, ऋषि ने चीख करके पंडाल के एक बांस को जोर से खींचा। पंडाल रहते हैं जो तंबू, या यूं कहेंगे कि मंडप, उसमें से एक और जहां बांस, जिस बांस के साथ खड़ा हुआ था बांस के सहारे, वो बांस उसने खींच लिया और पंडाल गिरा दिया। लगा जैसे समूचे पंडाल में भूचाल आ गया है। गौतम ने ऋषि को रोकने की बहुत कोशिशें की, लेकिन तब तक ऋषि बांस खींच चुका था। बांस के खींचते ही पंडाल एक और लुढ़कने लगा। अब वह दूसरे बांस को गिरा चुका था। पंडाल में भगदड़ मच गई। धक्का मुक्की में लोग गिरने लगे। महिला और बच्चों की चीख पुकार में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। नटराजन और उसके साथी ऋषिराज को पकड़ने दौड़े। कौन किसको पीट रहा था कुछ पता नहीं चल रहा था। शुरू हो गया। और ये मानसिकता है जिसको हम कहते हैं भीड़ की मानसिकता। तो इसमें अपने आप थोड़ा भी कुछ हो जाए तो एक दूसरे को मारने पीटने लग जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। शोर शराबे के बीच सभी कुछ क्षण भर में धाराशायी हो गया था। नटराजन और स्वामी आदित्याचार्य का कहीं पता नहीं, क्योंकि ऐसे में सबसे पहले चित्तर को पैर लगा करके भागने वाली औलाद ये है, भाग गई है सर। खाली कलश लुढ़ के पड़े थे, कलश यहाँ तहाँ गिर चुके थे। नदियों और समुद्र का जल एकाकार होकर के जमीन में समा गया। जगह जगह जूते चप्पल बिखरे पड़े हुए थे। भागदौड़ के दौरान समूचे वातावरण में दहशत और तनाव की छाया पसर गई थी। मंदिर में रखी बालाजी की पाषाण प्रतिमा सच समूचे दृश्य को जड़वत देख रही थी, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। वो स्वयं मूर्ति जड़ है।
वो सिर्फ देख रही थी और कुछ कर नहीं पा रही थी। अंत वही हुआ जो अक्सर होता है। ऋषि और गौतम को दंगा और तोड़फोड़ के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नटराजन ने अपना तबादला कर दिया क्योंकि वो बाद में मार खाना नहीं चाहता था। वो दूसरी ओर चला गया, तबादला कर लिया। कुछ दिन बाद बिना तामझाम के, बिना कोई बड़ा कार्यक्रम के, बिना मंडप लगाए, बिना शहनाई लगाए, बिना लोगों को इकट्ठा किए, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान संपन्न कर दिया गया। और शिरोडकर का सपना जिस रूप में साकार हुआ, वह आप सोच कर देखिए, आप ही सोच कर देखिए। लिखा बहुत थोड़ा, ज़्यादा जान लीजिए। अब देखिए, स्वयं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी स्वयं एक दलित समाज से आते हैं, और उनके ऐसे अनेक ब्राह्मण मित्र हैं जो समाज में परिवर्तन की आंधी लाना चाहते हैं, परिवर्तन का तूफान लाना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई तो यह भी है कि हजारों वर्षों की मानसिक गुलामी इतने जल्दी छूटेगी भी तो नहीं। इसलिए समय लगेगा, लेकिन ये जरूर होगा। हम होंगे कामयाब एक दिन। वो गाना तो आपने सुना होगा, जो हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि, जो जिनको आधुनिक कवि माना जाता है, उन्होंने ये गाना लिखा है, होंगे कामयाब हम, होंगे कामयाब हम, होंगे कामयाब एक दिन। हाँ? गिरिजा प्रसाद माथुर, वो भी स्वयं ब्राह्मण है, इन्होंने ये गाना लिखा है। कहने का तात्पर्य मेरा है कि समाज परिवर्तन हो रहा है। ध्यान रखिए, अगर ब्राह्मण हिंदू धर्म में नफरत फैलाते हैं, छोटी जातियों पर अत्याचार करते हैं, लेकिन इन्हीं ब्राह्मणों में से स्वामी दयानंद, रामकृष्ण परमहंस, लोकमान्य तिलक, जिनकी पुण्यतिथि हमने कल मनाई, उसके साथ ही बहुत ऐसे, जैसे कि महर्षि धोंडो केशव कर्वे हैं, न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानडे हैं, अ, या उनके बाद प्रहलाद केशव अत्रे हैं। इन लोगों ने, और अ, बंगाल में देखा जाए तो राजा राम मोहन रॉय, वो भी ब्राह्मण थे। केशव चंद्र सेन, वो भी ब्राह्मण थे। इन लोगों ने, महर्षि दयानंद सरस्वती, जिनका नाम लिए बिना समाज सुधारना का काम पूरा नहीं हो सकता, जिक्र पूरा नहीं हो सकता, ये सभी ब्राह्मण थे। उन्होंने अपने आप को बदल लिया। संतों में भी संत ज्ञानेश्वर थे, जिन जिनको तो यज्ञोपवीत का अधिकार भी नकारा गया, लेकिन उन्होंने भी आगे जाकर के स्वयं ब्राह्मण होते हुए भी तथाकथित स्त्री शूद्रों में काम किया। संत एकनाथ ने भी। और मेरा कहना यह है कि ये जो दो दो धाराएं हैं, जो एक मानवतावादी धारा है और जो एक जातिवादी धारा है, इन दोनों में आपस में झड़पें भी होते रहेंगी, आपस में हिंसक बातें भी होती रहेंगी। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी समस्या का उपाय हिंसा से नहीं मिलता। इसलिए भले ही ऋषि ने यहाँ अपने तैश में आकर के यहाँ मंडप गिराया, तैश में आकर के थोड़ी हिंसात्मक घटना करने का प्रयास किया, लेकिन यह उपाय नहीं है। अंततः गौतम बुद्ध ने जो अपना मार्ग बताया है अहिंसा का, अहिंसात्मक आंदोलन करेंगे। गांधी जी ने भी वही किया था अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि हिंसा करने वाला जो आंदोलन होता है वह बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि बीच में किसानों का आंदोलन चला, और दिल्ली में कुछ किसानों ने हिंसक काम किया और लाल किले पर जा करके वहाँ का राष्ट्र ध्वज हटा करके उनकी अपनी संगठन का ध्वज लगा दिया, और वह वहाँ आंदोलन समाप्त हो गया। इसलिए मित्रों, ये ध्यान में रखना जरूरी है कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे होती है, और इसमें सदियां लग जाती हैं, सहस्रावधियां लग जाती हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि हम चुपचाप अन्याय भी सहन नहीं कर पाए, अन्याय भी न सहें, उसके विरुद्ध सकारात्मक ढंग से, अहिंसात्मक ढंग से आंदोलन करना अत्यंत आवश्यक है। ऋषि जैसा तेज में न आकर के, गौतम जैसी बहस न करते हुए, शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित करें उन्हें, उन्हें हरा करके दिखाएं, और हम उस पद पर जा पहुंचे कि समाज में प्रतिष्ठा अपने आप मिल जाए। इस बारे में मैं एक फिल्म का उल्लेख करना चाहूँगा। अब वो यूट्यूब पर से हटाई गई है। उस फिल्म का नाम है
श्याम बेनेगल निर्देशित समर नाम की फिल्म। उसमें सदाशिव अमरापुरकर जी, जो एक चमार जाति में पैदा होते हैं और आईजी, पुलिस के आईजी की रैंक तक पहुंच जाते हैं, फिर भी उनका बेटा हर रोज रोते हुए स्कूल से आता है कि तू चमार का बेटा है, चमार का बेटा है। तो वो उसे समझाते हैं अपने बेटे को, देख बेटा, मैं मैं चमार हूँ, तू चमार है, ये हमारी आइडेंटिटी तो कोई, मतलब ये हमारी पहचान तो कोई पूछेगा नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर मैंने इसी में अपनी भलाई मान करके केवल चमार का काम करते रहता तो आज मैं आईजी न बनता। इसलिए समाज चाहे कितना भी अत्याचार हम पर करे, हमको पढ़ लिख करके आगे बढ़ करके समाज में थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो प्रतिष्ठित स्थान हम पा सकते हैं। आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं, आईएफएस ऑफिसर बन सकते हैं, उद्योगपति बन सकते हैं, अध्यापक बन सकते हैं। तो ये एक विधायक मार्ग है कि जहां हमें रोका गया हो वहीं से हम ऊपर उठ करके अपने एससी लोग हों, एसटी लोग हों, ओबीसी लोग हों, एनटी लोग हों, उन्हें समाज के मुख्य प्रवाह में आने के लिए इस प्रकार की परीक्षाओं से गुजर करके अपना स्थान निर्माण करना पड़ेगा। ये सही और सकारात्मक आंदोलन होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, आज के दिन हम यहीं ठहरते हैं। मुझे पता नहीं है कि प्रथम वर्ष की परीक्षाएं कब शुरू होंगी। अगर आपको पता चल गया तो बताइए, क्योंकि हमारी 8 व्यंग्य रचनाएं अभी रही हैं, जिनमें से 7 की वीडियो मैंने डाली है और एक जो अनशनकारी नाम की व्यंग्य रचना है, उसका मैंने पीडीएफ आप डाल दिया है। उस पीडीएफ को आप अवश्य पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज जय हिंद जय नागरी। आपको परीक्षा के तैयारी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए